बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं का है। और विषय कौन सा है? विषय विज्ञान, सेट सी। और ये आपके 4 सेट रहेंगे, ए, बी, सी और डी। ये चारों सेटों की तैयारी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसी से अधिकतर प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। और आपका जो पेपर रहेगा वो कितने समय क्या रहेगा उसका? 3 घंटे। और पूर्णांक कितना? 75 अंक। इसके निर्देश दिए, आप निर्देश दे सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो निर्देशों को पढ़ लीजिए। अब चलिए हम आपके लिए प्रश्न नंबर 1 लाते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न क्रमांक 1, H2 का योग तथा O2 का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है? H2 में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो कार्बन डाई का H2 का जब योग होता है तथा ऑक्सीजन का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का अपचयन अभिक्रिया है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका बी नंबर का आंसर सही है, अपचयन अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? ए नंबर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, बी नंबर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नंबर एक्वारेजिया और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर पीतल, बी नंबर कॉपर, सी नंबर अमलगम और डी नंबर स्टील। बताइए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? अमलगम। अमलगम मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है? प्रश्न है, चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है? ए नंबर सोडियम, बी नंबर आयोडीन और सी नंबर कार्बन और डी नंबर ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर आयोडीन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना कहलाती है? ए नंबर डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिनी, वर्तिकाग्र और प्लेसेंटा। तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा इसका डी नंबर प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए, क्योंकि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए नंबर अवतल दर्पण, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर समतल दर्पण और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापन यंत्र है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वोल्टमीटर। विभवांतर मापन यंत्र कौन सा आ जाएगा? तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका वोल्टमीटर, जिससे क्या मापा जाता है? मापन किया जाता है विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक्वारेजिया जिसे अम्लराज भी कहते हैं में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? देखिए क्या है, एक्वारेजिया जिसे अम्लराज भी कहते हैं में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 3:1। फिर से ये 8 क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं हम। चलिए देखिए, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? H2 का योग तथा O2 का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा? बी नंबर का अपचयन अभिक्रिया। सोने और प्लेटियम को गलाने वाला अम्ल का नाम क्या है? एक्वारेजिया, जिसे एक्वारेजिया को क्या कहा जाता है? अम्लराज भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव पाया जाता है? तो सी नंबर अमलगम। चावल के पानी की कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आयोडीन। फिर नेक्स्ट है, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्लेसेंटा। क्या कहलाती है? प्लेसेंटा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तल दर्पण। विभवांतर मापन यंत्र कहलाता है तो वोल्टमीटर। एक्वारेजिया के सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3:1। इस प्रकार आपके ये 8 अंक क्या हो गए? विकल्प कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे यदि आपके 8 विकल्प सही है तो आपने 8 अंक प्राप्त कर लिया। इसलिए आप विकल्पों की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर जो है कितने अंक के? 30 अंक के आपके विकल्प ही आना है। 75 अंक पेपर में 30 अंक के विकल्प आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी, आपको लिखना बहुत कम है, पढ़ना अधिक है।
प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, टमाटर में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में ऑक्सजलिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा, ऑक्सजली। फिर सेकंड नंबर, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। किससे प्रवेश करता है, जिससे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कार्निया। देखो, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्निया। तो कार्निया आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, उन्हें कौन सी धातु कहते हैं, ध्वनिक धातु कहते हैं। कौन सी, ध्वनिक। तो इस प्रकार से ध्वनिक लिख सकते हैं, ध्वनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडप का शेष भाग खालिस्तान कहलाता है। अंडप का शेष भाग क्या कहलाता है, इसका स्टिंगा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टिंगा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी खालिस्तान होती है। तो नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, काय पे होती है, अनंत पे होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, अनंत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण खालिस्तान क्रम में संयोजित होते हैं। तो कौन से क्रम में होते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण समानांतर क्रम में। यहाँ पे आ जाएगा आपका समानांतर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। ये आगे आपका समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। मनुष्य की कोशिका में अणुसूत्र खालिस्तान जोड़े में पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका में अणुसूत्र 23 जोड़े पाए जाते हैं। 22 और 1 जोड़ दी तो कितने को, 23। और टोटल कितने अणुसूत्र होते हैं, 46। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। देखिए यहाँ पे सही जोड़ी दी गई है, तो इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, क्योंकि आपका ये छोटा कर दिए इसको। अब इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, ए नंबर बल्ब का संबंध किससे होगा, तो ये टंगस्टन है। बल्ब का नंबर तो इसको किससे मिला देंगे, डी नंबर से। क्या आ जाएगा इसका आंसर, टंगस्टन। इंद्रधनुष, ये वर्णविक्षेपण आएगा इसमें इंद्रधनुष से, तो इसका एफ नंबर आ जाएगा। फिर लिटमस क्या है, एक लिचेन पौधा होता है, उससे बनाया जाता है लिटमस, तो ए से मिला देंगे इसको। स्फाइमोनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसको रक्तदाब नापने के लिए किया जाता है, तो इसको एस से मिला देंगे आप। वषण क्या है, एक वषण, इसको किससे मिला देंगे आप, वषण को शुक्र उत्पाद से, तो इसको आप सी नंबर से मिला देंगे। उत्तर लेंस, ये बीच में मोटा और किनारा, तो जी नंबर से मिला देंगे। मेंडल क्या है, ये आनुवांशिकता, तो इसको आप ई नंबर से मिला देंगे। थायरॉक्सिन संश्लेषण, तो ये किससे आ जाएगा, आयोडीन, यानी इसको बी नंबर से मिला देंगे। एक बार रिपीट, ये बल्ब का तो आनुवांशिकता, तो ये पहले का आ जाएगा, सॉरी बल्ब में टंगस्टन 1 नंबर हो गया, 1 नंबर का आंसर हो गया। ये इंद्रधनुष वर्णविक्षेपण, ये 2 नंबर का आंसर हो गया। हम इसका आंसर सामने लिख देते हैं। फिर क्या है, लिटमस, ये 3 नंबर का आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट चौथा क्या है, स्फाइमोनोमीटर, ये रक्तदाब, यानी कि ये चौथे का आंसर हो जाएगा। किसका हो गया, चौथे का। वषण, ये शुक्र उत्पाद, तो ये 5वें का आंसर हो गया। इसके बाद उत्तर लेंस, तो ये बीच में मोटा, तो 6वें का आंसर हो गया। किसका आंसर आ गया, 6वें का। उसके बाद मेंडल का किससे संबंध हो जाएगा, ये 7वें का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए थायरॉक्सिन संश्लेषण आयोडीन, ये 8वें का आंसर। इस प्रकार से इनके आंसर को आप मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्य उत्तर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इसका बता सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.60 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। इसको कूलाम, इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कूलाम। देखिए प्रश्न क्या था आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो क्या हो जाएगा 1.60 गुणित 10 की घात ऋण 15 कूलाम। पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण लिखिए। पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण हो जाएगा इसका हाइड्रा या प्लेनिया। इसका क्या आ जाएगा, हाइड्रा या प्लेनिया। ये किसका उदाहरण हो गया, पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण हो गया।
ये हाँ है, इसको हाँ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का आपतन कोण है। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का कोण आपतन है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है किसी समतल दर्पण पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है, बराबर। यदि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 अंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 30 अंश आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो आर्स्टेड ने की थी। किसने की थी, आर्स्टेड, आधा स और ट्रेड, किसने की थी, ये आर्स्टेड ने की थी। इस प्रकार आर्स्टेड लिख देंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप की वृद्धि को सदमन करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। इसका हार्मोन का नाम है फाइट्रो या ऑक्सिन। तो इसका हार्मोन का नाम क्या आ जाएगा, फाइट्रो या फाइट्रो हार्मोन या ऑक्सिन हार्मोन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के वमन और रक्तदाब को केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो वमन होता है, वमन किस में होता है, वमन पश्च भाग में होता है और रक्त भाग मध्य भाग में होता है। तो वमन में लिख देंगे आप पश्च और रक्तदाब में क्या लिख देंगे, मध्य भाग में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कार्बनिक। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपके 7 अंक के प्रश्न कंप्लीट हुए। आप अंक जोड़ सकते हैं। 16 और 7 कितने हो गए यहाँ पे आपके, देखो आपके 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 30 अंक के ये विकल्प खालिस्तान और 70 से पे एक वाक्य वाले कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 2 अंक के। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम आने वाले वीडियो में लेके आएंगे। आप इन प्रश्नों को एक नज़र देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। अध्ययन दिया, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 2 अंतर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6, ये प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8, 9, 10, ये प्रश्नों को आप एक नज़र देख लीजिए कि कौन से प्रश्न आपको आते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, प्रकाश में परावर्तन के 2 नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर, समतल के एक ही बिंदु पर स्थिर होते हैं। ये किसके हो गए, परावर्तन के 2 नियम हो गए। दृष्टि की 3 सामान्य दोषों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पे आपका कितने प्रश्न आना है, 22 प्रश्न आना है। ये 22 प्रश्न पूरे आपको हमने इस पेपर के बता दिए। अब इनके जो उत्तर है 2 अंक वाले, तो ये आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। बच्चों आपको जो हमने विज्ञान का प्रश्न पत्र समझाया, जो सेट सी था, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे ग्रुप को शेयर जरूर कीजिए।